Hello students, so let's start with the next concepts. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट. हमने एक फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज करंट. करंट इज नथिंग बट बेसिकली इट इज़ अ ट्रेन, मूविंग ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक्चुअल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है. सो दैट मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन्स आर coming out from the conductor like this, then direction of current is exactly opposite to be it. We consider that direction of current is exactly opposite to the moving electrons direction. ओके, सो यहाँ तक हमने देखा था. हमने ये भी देखा था 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर, बिकॉज 1 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा होता है, इतना जनरली कोई यूज़ नहीं करता है. सो वी हैव टू यूज़ द स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर. सिंपल सर्किट डायग्राम वी हैड सीन और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से जब करंट निकलेगा वो नेगेटिव में जाएगा तब भी करंट ग्लो, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. अगर यहाँ पे भी ब्रेक होता है वायर तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, बल्ब में जाएगा, एमीटर से जाके यहाँ से ब्रेक है वायर तो वापस आ जाएगा, लेकिन बल्ब तो ग्लो नहीं होगा. बल्ब तभी ग्लो होगा जब करंट पूरा फिजिकली यहाँ पे पहुँचेगा तभी. रेडी? तो यहाँ तक हमने देखा था और एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा था. कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिए थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर द सेम थिंग, है ना. डिटेल में कि दोनों क्यों सेम है वो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, 12th साइंस में. बट ये मैंने अभी से आपको बता दिया कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं. तो क्या होता है ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? तो देखो, हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के उसको मोशन देना पड़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के मोशन देना पड़ेगा. और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं. तभी पॉसिबल होता है जब हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं. तो एक्चुअल में बैटरी कनेक्ट करने से ऐसा तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. सो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है बुक में कि वी मेक्स अ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो. रेडी? व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? कैसे ये करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होता है. लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. मतलब मान लो कि आपके पास दो बड़े बड़े ग्लास हैं. ठीक है, और दोनों को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर लिया है. ठीक है, अब एक ग्लास में जब पूरी तरह से पानी भरोगे तो बीच वाली पाइप में से पानी दूसरे ग्लास में जाएगा. रेडी? तो इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन समझना है तो यही आपके पास बेस्ट एग्जांपल है. देखो, ये बैटरी जो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है. मतलब यहाँ से ये इसका पोलैरिटी पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव पोलैरिटी वाला टर्मिनल हमने कहाँ कनेक्ट किया है? यहाँ पे. तो ये पूरा जो है साइड वो पॉजिटिव बनेगा. रेडी? वैसे सेम ये पूरा साइड जो है वो नेगेटिव बनेगा. ये रहा. मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है. सो जब कभी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे. मीन्स to flow an electrons we need a difference of potential. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो ये साइड भी कुछ नहीं होगा, ये साइड भी कुछ नहीं होगा, तो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं मिलेगा. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक साइड ज़्यादा पोटेंशियल और एक साइड कम पोटेंशियल, जो कि यहाँ पे है. टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस एटलीस्ट. रेडी? और पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है? बैटरी जनरेट करती है. कैसे जनरेट करती है वो तो मैंने आपको समझा कि पॉजिटिव पोलैरिटी वाला पोल यहाँ पे कनेक्टेड है, नेगेटिव पोलैरिटी वाला पोल यहाँ पे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे आप मान लो कि
ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर। सो कोई भी चीज़ जो होती है वो डिफरेंस, जब प्रेशर का डिफरेंस हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर कहीं पे डिफरेंस होता है तो ही जो क्वांटिटी है वो मोशन करती है। देखो, लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow if one end of the tube is connected to tank of water kept at higher level। मतलब मान लो कि आपके पास एक पाइप है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई पाइप है, और उसके एक साइड पे हमने एक बहुत बड़ी वाटर टैंक रख दी है, ठीक है, एक साइड पे बहुत बड़ी वाटर टैंक रख दी है, उसमें पानी डाला है, चलो, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द वाटर। अगर देखो दूसरी साइड पे टैंक है, उसमें पानी डाला है ना, तो वो पानी हॉरिजॉन्टल पाइप से जाके ये एग्जिट होगा यहाँ से, रेडी। तो ये तब भी पॉसिबल होगा जब एक साइड पे प्रेशर है, एक साइड पे प्रेशर नहीं है, इसीलिए, रेडी। चलो मान लो, तो किसी भी यहाँ पे पानी को जो फ्लो कराना था, तो क्या किया था कि एक साइड पे पानी को हमने हाई लेवल पे रखा है और एक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर डिफरेंस है, तो उसकी वजह से पानी मोशन करेगा। सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। For flow of charge in a conducting metallic wire, the gravity, of course, has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called potential difference, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो पानी के लिए तो ठीक है, चलो वाटर प्रेशर था उससे हो गया, लेकिन इसमें ना वाटर प्रेशर चाहिए ना ग्रेविटी चाहिए, यहाँ पे अलग टाइप का ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो हमें प्रोवाइड करेगी बैटरी। चलो, this difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electrostatic cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminal of the cell even when no current is drawn from it। ठीक है, तो बैटरी में ऐसा तो क्या होता है कि बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, तो मेन जो स्टोरी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बैटरी के अंदर केमिकल होता है और वो केमिकल एक प्लेट को पॉजिटिव बनाता है और एक बैटरी को, एक टर्मिनल को नेगेटिवली चार्ज बनाता है। चलो, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produce electric current। सिंपली मैंने जो भी डायग्राम दिखाया था कि भाई जब तुम कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, एक साइड पे ज़्यादा होता है, एक साइड पे कम होता है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। In order to maintain the current in a given circuit, the cell has to expend the chemical energy stored into it। तो ये जो प्रोसेस है वो कब तक रहेगी, ये कब तक रहेगा, जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और जब तक ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। मतलब ये जब तक पूरा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और ये जब तक पूरा नेगेटिवली चार्ज रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे। इन शॉर्ट कि जब तक आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जब तक ये चीज़ मेंटेन रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, रेडी। तो ये कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक ये केमिकल के पास एनर्जी है तब तक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कौन लाता है, केमिकल लाता है, यहाँ पे नेगेटिव कौन लाता है, केमिकल लाता है। तो जब तक केमिकल के पास एनर्जी है, वो केमिकल यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डालता जाएगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते जाएंगे। चलो, we define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another point। मतलब कि मान लो कि ये बैटरी का एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, सब सेम होता है। तो बैटरी के वोल्टेज को मैं बोलूँगा V, ठीक है, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो।
तो ये वोल्टेज क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए जो भी वर्क करते हैं वो वर्क को बोलते हैं इसका वोल्टेज। मतलब कि वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल। सो W बाय Q है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यहां पे लिखा है we define potential difference between 2 points in a circuit carrying some current as a work done to move a charge from one point to another। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। रेडी, समझ में आया? चलो अब देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका प्रीवियस वाला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वो जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर डब्ल्यू इज अ वर्क एंड क्यू इज योर चार्ज पार्टिकल। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो कि आपका वर्क है 1 जूल, आपका चार्ज है 1 कूलम। वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। 1 जूल वर्क होता है और 1 जूल आपका चार्ज पार्टिकल है, 1 कूलम आपका चार्ज पार्टिकल है। दोनों 1 1 है तो वोल्ट कितने मिलेंगे? 1 वोल्ट। ऑब्वियसली 1 जूल बाय 1 कूलम, तो आंसर क्या मिलेगा? 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। रेडी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है। तो अब आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक ए मीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर हो गया। ए मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलो, सो एग्जांपल है हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो मतलब आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम और 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब आपको वोल्टेज भी दे रखा है 12, आपको V भी दे दिया है और Q भी दे दिया और W फाइंड करना है। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। आपको V दे दिया है, आपको Q भी दे दिया है और वर्क फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला, W को सब्जेक्ट बनाओ तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ हो गया। W इज इक्वल टू VQ, वोल्टेज दे दिए हैं 12, Q दे दिए है 2, तो 12 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा? 24। रेडी, चलो तो बहुत ही सिंपल है। इन केस अगर आपको ये पानी वाला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रॉपर से सेल्फ डायग्राम ड्रॉ करके ये आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बट आपको ये वाले कंसेप्ट तो समझ में आ ही जानी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कैसे जनरेट होता है। वाटर वाला एग्जांपल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरा खुद का सेल्फ डायग्राम ड्रॉ करके सिखाऊंगा। इंटेक्स क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? इंटेक्स क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट कुछ सिंबल्स है जो आपको मेनली याद रखने हैं कि सर्किट में कितनी कितनी चीजें यूज होती हैं। इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल जब लगता है सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तब उसको सेल बोलते हैं। पर जब ऐसे बहुत सारे सेल कनेक्टेड होते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मान लो सिर्फ 2 वोल्ट का एक लगाया है तो उसको सेल बोलते हैं। पर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट टोटल हो गए 6 वोल्ट, तो वो 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ठीक है? प्लग की और स्विच, जब डॉट नहीं है तो ओपन है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब डॉट है तो क्लोज है, उसमें से करंट फ्लो होगा। 2 वायर को ज्वाइंट करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, पर 2 वायर को ज्वाइंट नहीं करना तो यहां से ऐसे जंप कर देते हैं। रेडी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल ऐसा ही ड्रॉ कर दोगे तो हो जाएगा। ये बल्ब का सिंबल है। ये रेजिस्टर जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रेजिस्टर को ऐसे दिखाते हैं। ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टर है। पर कोई रेजिस्टर ऐसे होते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है तो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं या रियोस्टेट बोलते हैं। उसको ऐसे या ऐसे डिफाइन करते हैं। ए मीटर, ये प्लस और माइनस, याद रखो जहां से करंट अंदर जाएगा वो साइड होती है प्लस
और जहाँ से करंट बाहर आ रहा है वो साइड होती है नेगेटिव। मतलब ये साइड पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। वोल्ट मीटर में भी ऐसा होता है, जहाँ से करंट अंदर आता है वो प्लस और जहाँ से बाहर आता है तो माइनस। ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसमें से कोई भी एक मार्क्स में आ सकता है। रेडी? चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन होमवर्क में कर देना। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। थैंक यू।